तो डेफिनेटली निकी को दिल से कुछ फीलिंग्स है उनके साथ जो जुड़ चुकी है। मेरा मतलब निकी से भी ट्यूनिंग अच्छी थी, तो राहुल को शायद ऐसा लगा कि उनको मैंने नॉमिनेट रुबीना और निकी तो मेरी बिचिंग करते थे, ऐसा ज़ोर-ज़ोर से बोल रहे हैं। रुबीना को अभी पता ही नहीं है कि जैस्मिन उनके बारे में क्या सोच रही है। जी। हाय ज्योतिका। हाय राहुल। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया। घर के अंदर जाने के बाद एक अलग चमक नजर आ रही है आपकी, क्या बात? हाँ, घर का शुद्ध वहां पे खाना खाया ना बिग बॉस का, तो उससे चमक गई मैं। ओके दोस्तों, स्वागत है आपका फीफा पूज में। मेरे साथ इस वक्त है रुबीना दिलायक की छोटी प्यारी सिस्टर ज्योतिका दिलायक। ज्योतिका, बहुत बहुत स्वागत है हमें टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच अगेन। एंड कैसा मोस्ट था एक्सपीरियंस वेलकम। आपका घर का? काफी अच्छा एक्सपीरियंस था, बढ़िया। घर में गई, एंजॉय किया और आ गई। ओके। इतनी सारी एंट्रीज थी ज्योतिका, जहां पर हमने देखा कि आपकी एंट्री बहुत ज्यादा मतलब इफेक्टफुल रही। मतलब रूबी फैंस बहुत ज्यादा इस बात से खुश भी हैं कि आपने लगभग हम्म। सारी चीजें उन्हें दी हैं, सारी चीजें बताई हैं। आपने मतलब क्या सारा बाहर का ये जो जितना था सब बता दिया? नहीं, मतलब मैंने ऐसा तो कुछ नहीं बताया उनसे, क्योंकि ऐसा हम अंदर जाते से ही सब कुछ नहीं बता सकते बाहर का। तो मैं थोड़ी चुप थी, बट वही है कि सामने से लोग खुद आके बोल रहे थे कि अरे तुम्हारे 16 मिलियन फ्रेंड हुए, जो कि मुझे भी नहीं पता था, मेरे जाने के बाद हुआ है। और फिर ऐसे ऐसे मतलब थोड़ी थोड़ी बातें खुद ही जब आ रही थी तो मुझे ध्यान आ रहा था, अच्छा बाहर ऐसा हुआ था वैसे, क्योंकि मुझसे बहुत बार रुबीना दी ने पूछना चाहा कि नैना बता, कुछ तो बता। मैं कहती थी मुझे कुछ याद ही नहीं है, क्या बताऊं मैं आपको। तो वही जो टाइम के साथ जैसे जैसे याद आता था मैं उनसे कह देती थी। ओके। ज्योतिका, हमने देखा कि रुबीना जी आपके जाने के बाद वो एक टी शर्ट बॉस लेडी का पहन के बैठी थी, एंड वो उन्होंने डांस भी किया था। अभिनव भाई का हाँ हाँ हाँ। जंगल बॉय का भी था। तो वो किसका कॉन्सेप्ट था? आप लोगों को कैसे, मतलब वो बताइए ना टी शर्ट का पूरा। वो एक्चुअली क्या था ना, वो उनके लिए स्पेशली कस्टमाइज्ड ड्रेसेस बनाई थी, क्योंकि अभिनव जीजू को जंगल बॉय का थीम बहुत अच्छा लगता है, बुशमैन वाला। तो इसलिए वो उनके लिए था। और रुबीना के लिए बॉस लेडी टर्म कितना यूज होता है, तो इसलिए वो नाइट सूट उनके लिए था। ओके ओके ओके। मुझे ये बॉस लेडी से ही पूछना है। एक रॉचकला जी ने सॉन्ग भी रिलीज किया था बॉस लेडी, आपने उसके बारे में हम्म। बताया क्या उन्हें? नहीं, वो मैंने नहीं बताया, बिकॉज दैट वाजंट अलाउड, बट थोड़ा सा मैंने ऐसे ही राइम कर दिया था। रूबी रूबी रूबीना, आई डोंट नो। पर उसमें ओके। तो क्या ही उनको समझ आएगा। हाँ हाँ। अच्छा, ओके ओके ओके। अच्छा ज्योतिका, घर में हमने देखा आपने मस्ती भी करी, डांस भी किया बोले चूड़ियां पे, और अलग अलग एकदम सारी चीजें हुई। घर का ऐसा मोमेंट जहां पे आपको लगा हो कि यार मैंने घर में आके एकदम सही किया? अ, बस जब मैं अपनी बहन को खुश देखती थी ना, मेरा मोटिव ही उतना था। क्योंकि मुझे पता चल रहा था उनको कितना स्ट्रेस हो रहा है, टेंशन हो रहा है, और कोई उनको मतलब वैसे एक होता है ना इमोशनल सपोर्ट दे रहा हो, वो नहीं दिख रहा था। क्योंकि सबको ये था हमें जीतना है, हमें जीतना है। तो आगे जाने के लिए सब क्या कर रहे थे, दूसरे को बता रहे थे अरे तुझ में ये कमी है, तू ऐसा है। तो फिर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि और वार्मथ की जरूरत फैमिली से मिल सकती है। और वो जैसी मैं गई, वो एकदम, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, तो जैसी जी। मैं गई वो एकदम से ऐसा खुश हो गई। तो बस वही मेरा मोटिव था कि बस इमोशनली उनको स्ट्रॉन्ग करके आऊं। ओके ओके। अच्छा, निक्की तंबोली की जो फ्रेंडशिप है रुबीना जी के साथ, और निक्की तंबोली जिस तरीके से खेल रही है, आपको क्या लगा अभी समझ के? निक्की का गेम प्लान चल रहा है या फिर प्रॉपर एक दिल से लगाव जुड़ चुका है रुबीना दिलायक के लिए? हम्म हम्म, हम्म। मैं इसको गेम प्लान तो नहीं कह सकती हूँ, डेफिनेटली गेम प्लान नहीं है वो। क्योंकि इंसान गेम एक दिन खेल पाएगा, 2 दिन खेल पाएगा, इतने महीने गेम नहीं खेल सकता है। तो डेफिनेटली निकी को दिल से कुछ फीलिंग्स है उनके साथ जो जुड़ चुकी है। और वो दिल से कनेक्शन फील करती है, इसलिए वो उस तरह से रह रही है। आप किसी से कनेक्टेड फील करी हैं? मतलब आपको लगा कि मैं इससे कनेक्शन फील कर रही हूँ अपार्ट फ्रॉम सिस्टर? मतलब कोई और कंटेंडर है हाँ या हाँ। फिर? मेरा मतलब निकी से भी ट्यूनिंग अच्छी थी, ठीक है। मतलब अब हम लोग क्या है ना, मैं निकी जान हम सेम एज ग्रुप के, तो एक वो फ्रेंडशिप वाला कनेक्शन होता है ना, वो हमारा बहुत इजीली बिल्डअप हो चुका था। और बिंदु जी आके हमको बताते रहते थे अच्छा तुमने ये ऐसा किया, ये सही था। मतलब टाइम टाइम पे आके वो गाइड करते रहते थे, अच्छा ऐसा वैसा अपने इनपुट्स देते रहते थे, तो अच्छा लगता था मुझे उनसे सुनना। और जो तोशी थे,
वो भी मतलब जिस दिन हम गए थे आई गेस उसके अगले दिन उन्होंने सबको एक एक लाइन गा के सुनाई थी, सबके लिए एक एक लाइन। और मैं इतनी इम्प्रेस हो गई थी, वो बहुत अच्छा गाते हैं। और ऐसा मतलब सबके साथ बहुत अच्छा रहा। अली के साथ भी मैं काफी टाइम बैठी और हमारी और उनकी कुछ बात हुई। वो मतलब जम्मू से है और मैं हिमाचल से हूँ, तो पहाड़ी इलाका है, तो हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, तो बहुत अच्छा लगा वो सब। जी जी। हमने देखा कि राहुल वैद्य को आप पसंद नहीं कर रहे थे, जिसके बारे में कहीं ना कहीं आपके फेस पे भी रिफ्लेक्ट हो रहा था, बातों से भी रिफ्लेक्ट हो रहा था, चीजें भी कुछ सामने आई। क्या वो पीछे की पास की चीजें कहीं ना कहीं वो शक्ल देखकर वो याद आ रही थी क्या राहुल वैद्य की, कि हाँ ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था? नहीं नहीं, ऐसा नहीं था। वो क्या होता है ना, जब आधी बात पता होती है और आप उसको इंटरप्रेट कर लेते हैं तो कुछ गलती हो जाता है। वैसा ही मेरे केस में हो रहा है। जब मैं घर के अंदर एंटर हुई थी तो मेरे मन में ये था कि सब मेरे लिए बराबर है, क्योंकि इन लोगों ने सबने बहुत स्ट्रेस और टेंशन देख लिया। अब हम पॉजिटिव वाइब्स लेके जा रहे हैं। हम सब कनेक्शंस का ये था कि सबके लिए पॉजिटिव वाइब्स रहेगी और सबके साथ हम प्यार से रहेंगे। और जिस दिन मैं एंटर हुई थी उस दिन मैंने राहुल से बहुत अच्छे से उनको ग्रीट किया था और ये भी कहा था कि आप बहुत अच्छा गाते हैं, क्योंकि मैं नहीं जी चाहती थी कि मेरी वजह से कुछ गलत हो या कोई लड़ाई झगड़ा हो। डेफिनेटली वो मैं नहीं चाहती थी, और ना ही मैं किसी से ऐसा खुंदक लेके आई थी, अरे तुम्हें तो मैं बताऊंगी। तो जी। क्या या हुआ कोई नहीं। कि जब नॉमिनेशन वाला टास्क हुआ तो राहुल को शायद ऐसा लगा कि उनको मैंने नॉमिनेट किया है, सो ही सो वांटेड टू नो। वो बार बार ना कुछ कुछ ऐसा बोल रहे थे, कर रहे थे, जबकि मैंने नहीं किया था। तो वो चीज मुझे अच्छी नहीं लग रही थी कि मतलब जब मैं आपके साथ ठीक से हूँ तो आप भी वैसे ही करो। बेशक वो बिल्कुल थोड़ा था, ऐसा कुछ नहीं था जिससे मैं बहुत ऑफेंडेड फील करूं, बट थोड़ा थोड़ा आ रहा था और कुछ भी नहीं था ऐसा। तो आई डोंट नो कैसे लोगों ने इंटरप्रेट कर लिया, बाकी कुछ भी नहीं था। इनफैक्ट जब मैं वापस आई हूँ तो उनसे अच्छे से मिलके आई हूँ। जी। ज्योतिका, जास्मिन भसीन को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि जास्मिन आई, लोग यही पूछ रहे हैं सोशल मीडिया में जास्मिन से कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। मतलब जिस तरीके से जास्मिन ने किया, जास्मिन से लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आप घर के अंदर सपोर्ट करने गई थी या फिर घर के अंदर रुबीना को नीचा गिराने के लिए गई थी। आपको क्या लगता है, आप उस चीज को किस तरीके से देखती हैं? अ राहुल, जैसा मैंने आपको कहा ही कि जब हम सब अंदर गए थे ये सोच के गए थे कि सब प्यार से रहेंगे, ऐसे रहेंगे। अब जैसे मैं जितना टाइम घर पे रही, मैंने क्या चीज नोटिस करी, जब कुछ टास्क हो या कुछ भी हो तो सब लोग अपने जोन में आ जाते थे। ठीक है, अभी अपने को जीतना है, अपने को आगे रखेंगे। बट आगे पीछे सब अच्छे से प्यार करते थे, बातचीत करते थे। तो मेरे हिसाब से जितनी मेरी जजमेंट थी, मुझे ये लग रहा था कि सब सही है, किसी को कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट बीच बीच में जब वो कुछ ऐसी बातें कर देते थे तो ऐसा लगता था ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो मैं वो बिल्कुल ही जज नहीं कर पाई कि वो उनका पिछला बैगेज था या अभी उनको कुछ प्रॉब्लम हो रही है या क्या। मेरा थोड़ा समझने का स्पेस नैरो है, इसलिए मुझे समझ नहीं आया। ओके, और इसीलिए आपको अपनी बहन के प्रति एक केयर और प्यार निकला, और आपने जब बोला था टास्क के दौरान, हमने हाँ हाँ। टास्क के दौरान ये चीज देखा कि नैना आप भी है ना कहीं फूट पड़े थे। और आपने बोला था कि जैस्मिन, मैं बताऊं दीदी इसने क्या क्या बोली हैं बातें बाहर, ये सारी बातें जो आपने बोली थी। तो उसके बाद क्या आपने हम्म। वो चीज रुबीना जी ने पूछा उसको कि क्या बोला था या नहीं? आपने उनको बताया कि देखो पीठ पीछे ऐसी ऐसी चीजें बोली थी? एक्चुअली क्या हुआ था ना, जिस दिन हम पहुंचे ही थे, जैसे मैंने आपको बताया, हम सब कनेक्शंस ने सोचा था पॉजिटिव वाइब्स लेके जाएंगे ऐसा वैसा। तो क्या था कि मैं यहाँ बैठी थी और थोड़ी डिस्टेंस में जैस्मिन बैठी थी और उनका अपना ग्रुप था। तो वो जाते से ही कहने लग गए कि रुबीना और निकी तो मेरी बिचिंग करते थे, ऐसा जोर जोर से बोल रहे हैं। तो मुझे बुरा लगेगा वो सुन के। तो उस टाइम पे मैंने उनसे सिर्फ इतना जी। कहा कि अच्छाई भी तो करते थे, आपने वो क्यों नहीं बताया। फिर भी मैं चुप रही कि बाहर की बातें चलो क्या बतानी। फिर उसके बाद वो फिर से उन्होंने टास्क में कुछ बोला तो उस टाइम पे मुझे भी काफी गुस्सा आ गया था कि ये ऐसा क्यों बोल रही है, गलत है। उन्होंने कुछ ट्रू। फैमिली से रिलेटेड कहा था जो कि मुझे एग्जैक्टली याद नहीं क्या। तो फिर मैंने उनको कहा कि आप भी तो बाहर इतना कुछ बोलते हैं, क्या मैंने बोला ऐसा वैसा। तो फिर उसके बाद मुझे लगा कि रुबीना को अभी पता ही नहीं है कि जैस्मिन उनके बारे में क्या सोच रही है, तो मैंने सोचा उनसे बता देती हूँ, पर मेरी बहन इंटरेस्टेड ही नहीं थी सुनने में। वो कहती कोई बात नहीं, जिसका जो है वो रहने दे तू, ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं, ऐसा वैसा। मैं कहा, चलो ठीक है फिर। कल रुबीना जी ने एक बात बोली है कि हम दोनों सोलमेट्स हैं, यानी कि अभिनव और मैं दोनों सोलमेट्स हैं। और
अभिनव जी ने हमारे सेम उसी दिन जिस दिन रुबीना जी ने बोला था आप लोगों को कि ना मुझे जास्मिन से दोस्ती रखनी है ना दुश्मनी रखनी है, वो क्यों मैं उसका पेन लूं, ये बात जब आप लोग बाहर बैठ के डिस्कस कर रहे थे, आप और निक्की की क्या क्या बातें बोल रही, सेम उसी दिन अभिनव भाई ने हमको ये बात बोली कि जास्मिन डोंट एग्जिस्ट, आई डोंट नो जैस्मिन। सो कहीं ना कहीं मतलब हमको ये देखने में लग रहा है कि दोनों हस्बैंड वाइफ का बहुत अच्छा कनेक्शन है। क्या आपको भी फील हुआ कि यार यहाँ पर अभिनव भाई ने बोला कि जैस्मिन नहीं मेरे लिए एग्जिस्ट करती हो, यहाँ रुबीना भी कह रही है? वो दोनों ही है ना, जो रुबीना दी और अभिनव जीजू है, उन दोनों के क्या है, एनर्जी लेवल सेम है, जिसकी वजह से उनके बीच में फ्रिक्शन भी होते थे, बट कहीं ना कहीं कई जगहों पे सेम है, और उसकी वजह से उनकी जोड़ी भी बनती है। तो आई गेस उनका कनेक्शन काफी स्ट्रांग है ऑब्वियसली, तभी ऐसा उन दोनों ने एक ही टाइम पे एक ही चीज सोची। एग्जैक्टली एक ही टाइम पे और एक ही चीज सोशल मीडिया पे भी वायरल हुई, सेम ही इंटरव्यू में वो बात बोली अभिनव भाई ने दिन में, रात को रुबीना जी कह रही है कि जास्मिन मेरे को छोड़ दो, आप मेरे को कुछ नहीं रखना उसके साथ। एक फोटो बड़ी वायरल हो रही है कि जास्मिन जो है, जब गुब्बारे वाला टास्क आया था, आप तो वहां पे मौजूद थी, आपको पता होगा, गुब्बारे वाला टास्क आया था, उस समय जास्मिन जो है बोले जा रही सारी चीजें, और रुबीना पीछे से उनकी ड्रेस ठीक कर रही है। वो एक्चुअली में क्या हुआ था, क्या वो रुबीना अपनी ड्रेस ठीक कर रही थी या फिर जास्मिन की ड्रेस ठीक कर रही थी? वो उन्हीं की ड्रेस ठीक कर रहे थे। क्या हुआ कि जब जैस्मिन बोल रहे थे, वहां पे एक स्टेप था छोटा सा, वो गिर गए थे, तो रुबीना ने उनको पकड़ा, और फिर पकड़ने के बाद जब वो खड़ी हुई तो उनका गाउन वहां पे फंसा हुआ था, तो वो उसको निकाल रही थी कि ये दोबारा ना गिर जाए, ऐसा। ओके ओके ओके, क्योंकि सोशल मीडिया में इसकी एक फॉल्स नैरेटिव शुरू हो गए कि रुबीना अपनी ड्रेस ठीक कर रही थी, जिसके कारण जो है ये नहीं नहीं ऐसा नहीं नहीं दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं 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 नहीं, वो उनका पाँव स्लिप हुआ, ऐसे पीछे को गिर जाते हैं ना, थोड़ा सा हील्स पहनी थी और थोड़ा सा वहां पे था ऐसा स्टेप, जो लेन है ना, वो वुडन लेन और जी घास वाला एरिया है, उसके बीच में थोड़ा सा गैप है, तो वहां पे उनका शायद पाँव अटक गया था, और फिर वो टंबल हो गए थे, तो रुबीना ने उनका हेल्प किया कि वो बैलेंस्ड रहे, और साथ ही साथ जैसे वो थोड़ा ड्रेस फंस गया था, उसको निकाल के ठीक कर रहे थे, ऐसा था। जी जी। अच्छा, हम्म पारस छाबरा का क्या लगता है कि पारस जो ये गेम चेंजर बनकर आए, कितना ज्यादा उस समय आपको हम्म रिलीफ फील हुआ था, और मतलब क्या एक्सप्रेशंस थे आपके? क्योंकि हमने देखा कि रुबीना जी एकदम सटल थी, एकदम सटल, उनका ज्यादा कुछ हम्म एक्साइटेड, जैसे वहां पे तो वो जो सैक थे हवा में फेंके जा रहे थे, लेकिन रुबीना जी एकदम हम्म सटल थी, हमने देखा। व्हाट वाज योर रिएक्शन, एंड डू यू फील कि ये बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड हुआ, और आप, हमने देखा आप प्रे भी करते हुए नजर आए थे? एक्चुअली क्या हुआ ना कि जब ये टास्क हो रहा था, तो मुझे बार बार रूबीना दी ने क्या समझाया था कि नैना, तुम ऑनेस्टली खेलना, और कुछ गलत नहीं करना है, किसी को चोट नहीं लगानी है, कुछ भी नहीं, ऐसा ऐसा वो समझा रही थी। तो मेरे माइंड में ये था कि मुझे ऑनेस्टली खेलना है। तो पारस संचालक नहीं थे, बट फिर भी शुरू से सब उनसे पूछ रहे थे कि क्या करना है, कैसा करना है, कैसा करना है। तो जो सैक्स थे, जब बैरल में डालने थे, ये कहा गया था कि खुद डालेगा, जो सपोर्टर होगा वो खुद डालेगा। तो मैंने पूरी ईमानदारी से गधों की तरह दौड़ दौड़ के मैं जा रही हूँ और उसमें भर रही हूँ, ऐसा मैं कर रही थी। ऑब्वियसली ये तो जानी बुझी सी बात है कि मेन में फिजिकल पावर थोड़ी ज्यादा है कंपेयर टू फीमेल्स, ठीक है। तो मुझे ये था कि ऑफ कोर्स ये लोग जिम करते हैं, इतना करते हैं, इनके लिए तो कुछ भी नहीं है, दो छलांग लगाएंगे पहुंच जाएंगे उधर को। तो मैं अपनी तरफ से पूरा ट्राई कर रही थी, बट मेरे थोड़े कम हो गए थे उस टाइम पे। तो लास्ट में क्या हुआ कि उन लोगों ने, किसी ने किसी का भरा, कुछ ऐसा था, मैंने तो वो देखा भी नहीं, मतलब मैंने तो एक मिनट की सांस भी नहीं ली थी उस साइड देखने के लिए भी कि उधर क्या हो रहा है, मैं अपने ही दौड़ने में बिजी थी। बाद में जब पारस ने कहा कि ऐसा ऐसा वो लोग भर रहे थे, इसलिए मैं उनके कंसिडर नहीं करता हूँ, तो मैं हैरान हो गई, मतलब उस टाइम इतना अच्छा फील हुआ कि ऑनेस्टी सच में रिवॉर्ड देती है, वो मुझे मतलब लाइव दिखा, और वो खुशी तो मतलब एक तो खुशी मुझे जीतने की चलो थी ही थी, पर ज्यादा खुशी किस चीज की थी कि मैंने ऑनेस्टली खेला और वो दिखा, और उस चीज की अप्रिसिएशन मिली, और मेरा मतलब ऐसा था कि मेरा आना सफल हो गया। और हमें ऐसा लग रहा है कि कहीं अगले सीजन में ज्योतिका दिलायक तो नहीं आएगी? नहीं, मुश्किल ही है, मैं तो इतना सब कुछ झेल ही नहीं सकती हूँ, मैं तो एकदम से रो देती हूँ, आपने देखा ही होगा पहले एपिसोड में भी रोने लग गई थी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ज्योतिका, एक हाँ। और सोशल मीडिया पे न्यूज फैली थी कि जाने से पहले रुबीना जी ने जो पिंक कलर की साड़ी पहनी थी, जिसको लेकर लोग पिंक पैंथर बोल रहे थे,
एली को वो साड़ी हम्म। बहुत अच्छी लगी और रुबीना ने वो साड़ी जो है गिफ्ट दी है जैस्मिन को। ये कितनी सच बात है, क्या नहीं है? मुझे इस चीज के बारे में आइडिया नहीं है, क्योंकि पहली बात तो वही कि हम 24/7 साथ नहीं रहते थे। तो मुझे तो ये भी नहीं पता कि एली को वो पसंद आई थी या क्या कुछ भी। बट हाँ, इतना जरूर था, जब उन्होंने वो साड़ी पहनी थी वो बहुत खूबसूरत दिख रही थी और सब उनको कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। अब उन्होंने वो साड़ी दी है नहीं दिया उसकी नॉलेज मुझे भी नहीं है। ओके ओके ओके। अच्छा, मुझे ये हम्म। बताइए कि जास्मिन भसीन जब घर के अंदर आई हैं, तो वो कहीं ना कहीं इस तरीके से भी देखा उनको कि वो राहुल को पंप अप कर रही थी और कहीं ना कहीं उनको फॉल्स बातें बता रही थी, जैसे कि तू 24 घंटे ट्रेंड होते रहता है, तेरे वोटिंग सबसे ज्यादा हाईएस्ट रहते हैं, तू सबसे आगे है। तो वो इस तरीके की बातें क्यों कर रही थी राहुल को? आपको क्या लगता है कि क्या एली को आगे बढ़ाने के लिए? मैंने तो मतलब मेरे सामने उन्होंने ऐसी बातें नहीं की। हमने मुझे नॉलेज एपिसोड भी। में देखा, हमने एपिसोड में अच्छा, देखा है। एपिसोड में। जी जी। अच्छा, वो अभी तो मैंने पिछले वाले देखे ही नहीं जिसमें मैं भी थी। अच्छा, ओके हाँ ओके हाँ हाँ। ओके ओके। हम्म। जास्मिन, क्या आपको लगता है कि किसी एजेंडे के साथ आई थी घर के अंदर? अह मुझे ये लगता है कि जास्मिन, जो कि हर कंटेस्टेंट, हर कनेक्शन चाह रहा था कि उसका कंटेस्टेंट जीते, तो आई गेस उनके मन में वो बहुत स्ट्रांग था कि कैसे भी वो बस अली हो, शायद मेरे हिसाब से उनके मन में ये था। ओके ओके। अच्छा, एली गोनी और रुबीना जी का जो रिश्ता है वो कितना ज्यादा ट्रू बनाया है, क्योंकि जब अभिनव भाई गए उस दौरान हम्म। एली गोनी, ये बहुत ये तो खबर है सामने और ये सबके मतलब है कि उन्होंने क्या किया कि रुबीना और अभिनव को अलग कर दिया। मतलब जब वो रो रहे थे एक साथ, जब वो बहुत इमोशनल एक बॉन्ड था, उस समय हम्म। एली बीच में आया और बोला कि और फिर उसके बाद वो राहुल को ये बात कह रहे थे कि मैंने जानबूझ के किया क्योंकि रुबीना को कहीं सिंपैथी वोट्स ना मिल जाए। तो व्हाट इज योर रिएक्शन? हमने अभिनव भाई से भी ये क्वेश्चन पूछा था, उन्होंने भी इसका जवाब दिया था, मैं आपको बताऊंगा वो, लेकिन मैं आपका रिस्पॉन्स जानना चाहता मतलब क्या कि वो अलग क्यों हूँ। किया, ऐसा पूछ रहे हैं आप? हाँ, नहीं 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 नहीं, रुबीना हाँ अभिनव हाँ। जो हैं वो रो रहे थे जब वो जुदाई हम्म। हो रही थी उनकी। तो उसी ठीक है बीच ठीक एली है। बीच में आए और उन्होंने उनको जो है सेपरेट किया कि अरे तू टेंशन मत ले, मैं संभालूंगा इसको, ऐसा ऐसा करके उन्होंने रुबीना को हाँ अलग हाँ करा। और रुबीना को ज्यादा हाँ। रोने नहीं दिया क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक इमोशनल वही। था। हाँ, वो बहन मानते हैं ना रुबीना को अपनी, इसलिए उन्होंने मतलब उनको अलग कर दिया कि मतलब वो ज्यादा ना रोए और इमोशनल ना हो, इसलिए ऐसा कर रहे थे। बट इसमें एक ट्विस्ट है, उन्होंने बाद में इसी चीज को राहुल के सामने बोला कि ये बात मैंने जानबूझ के करी कि कहीं रुबीना को सिंपैथी वोट्स ना मिल जाए। ऐसा अली ने कहा? यस। अच्छा। पता नहीं अब शॉट। उन्होंने ऐसा क्यों कहा। हाँ मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा उन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि जितना मैं अली के साथ रही हूँ और जितना मैंने उनके साथ टाइम स्पेंड किया, मुझे ऐसा जेन्युइनली लगता है कि वो एक भाई वाला फील रखते हैं। आई डोंट नो, ये मैं आपसे ही सुन रही हूँ और हाँ, पता नहीं क्यों यस, कहा होगा। इट्स ऑल ओवर द इंटरनेट, आप जरूर देखिएगा, वो क्लिप भी बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। रूबी हॉलिक्स ने भी मुझे हाँ काफी हाँ। उसमें टैग किया था, तो इसलिए जरूर देखिएगा वो वाला क्लिप। अच्छा। ओके, चलते हम्म। चलते मुझे ये भी बताइए कि अभी अब जीत के आसार कितने नजर आ रहे हैं? क्या कहना चाहते हैं रूबी हॉलिक्स को? क्या आपकी तरफ से मैसेज है? रुबीना जी ने घर के अंदर से कोई मैसेज दिया है या नहीं दिया, प्लीज बताइए। रुबीना जी ने तो वही मैसेज दिया है जो हमेशा से कहती है, मैं अपनी फैंस की फैन हूँ और उनको सपोर्ट कीजिए, वोट कीजिए। और मेरा भी यही कहना है कि जीत के आसार हमको तभी दिखेंगे जब हम सब संगठित होके रहेंगे और मिलकर खूब सारे वोट्स करेंगे रुबीना के लिए। लास्ट वीक है आप लोगों की, इतने महीनों की मेहनत अब रंग लाएगी अगर अब हम सबको वोट करते हैं। अब अगर अब हम रुबीना को वोट करते हैं तो। ओके ओके ओके। थैंक यू सो मच ज्योतिका, थैंक यू सो थैंक मच यू एंड राहुल, ऑल द थैंक वेरी यू। बेस्ट। फिनाले फिनाले का थैंक यू प्लान सो जस्ट मच। पूछना चाहता था, आंटी अंकल आ रहे हैं क्या? They are coming. ओ वाओ वाओ वाओ। हाँ ओके। हाँ हाँ। वेरी नाइस वेरी नाइस, ओके। मुलाकात होगी फिनाले में। बाय बाय। ओके, बाय बाय राहुल। बाय।